4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना हथकंडा मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं। राहुल गांधी को ऊपर जब कोई बस नहीं चला तो 50-50 घंटे की सुनवाई सोनिया गांधी सहित दिल्ली में कराई गई, नहीं टूटे। फिर जब लगा कि ये बंदा नहीं टूटेगा, उसके तमाम पुरानी चीज़ें, एक जगह किसी शादी में बैठे तो बताया पब में बैठा है, पप्पू है। जब कोई आंदोलन और कोई पार्टी ये बदनाम करना चाहते हैं तो ये पार्टी पर, आंदोलन पर, NGOs पर कोई एलिगेशन नहीं लगाते, उसके सर्वे सर्वा की पर्सनैलिटी को दागदार कर देते हैं। ये बारहा मैं आपके सामने साबित कर चुका हूँ। अखिलेश यादव की खबर को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। कोर्ट ने किस प्रकार से उसमें अपनी बात को कहा है, FIR दर्ज करने का क्या आदेश दिया है, जांच करने के क्या आदेश दिए हैं, वो बताऊंगा। लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए किसान आंदोलन पर लेकर चलता हूं। किसान आंदोलन जब हुआ तो दोस्तों उसको खालिस्तानी बता दिया गया। कोई मुस्लिम आता है उसको पाकिस्तानी बता दिया जाता है। ताज़ा मामला अखिलेश यादव का। जब साफ सुथरी छवियों को बर्बाद किया जाता है तो उनका मकसद होता है कि इसका उदय न हो जाए। लिहाजा आंदोलन को, पार्टी को, NGO को, किसी संस्था को चलाने वाले के किरदार पर इतने धब्बे लगा दिए जाएं कि लोगों की नज़रों में वो बैड डेप्ट हो जाए। और इसके लिए इनके पास बहुत सारे टूल्स हैं। सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। बल्कि इनका जो करता धरता है वो अमित मालवीय है। वो रोजाना X पर ऐसे परपंच रचता है और झूठ बोलता है। बारहा मैं आपके सामने बता चुका हूं। और झूठ की ठिठाई ये है कि हटाता नहीं है। ताज़ा मामला दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव जो समाजवादी के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के सामने आया, कुछ आए इस प्रकार के तत्व, और आकर के उन्होंने क्या काम शुरू किया। उन्होंने ये किया कि एक यूट्यूबर है महिला, उसके साथ अखिलेश यादव के कुछ फ़ोटो वगैरह लगा के, जोड़ के, एडिट करके उनको बदनाम करने की कोशिश की। मगर सजग व्यक्ति हर समाज में होते हैं। एक वकील साहब हैं, उन्होंने जाकर कोर्ट की शरण ली और जाकर के उस पर मुकदमा कायम हो गया, और होना चाहिए। अब आप पहले खबर देखें, फिर थोड़ा सा मैं इस खबर के पीछे का आपको मकसद बताता हूँ। ट्विटर पर भी है, बड़े गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल है, वो तो मैं आपके सामने कर नहीं पाऊंगा। जजमेंट और अखबार की खबर मैं आपको बताता हूँ। X पर अखिलेश यादव के विरुद्ध झूठी फोटो पोस्ट करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश। ये लिखता अखबार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अखिलेश यादव के विरुद्ध झूठी और छेड़छाड़ की गई तस्वीर पोस्ट करने के मामले में अदालत ने थाना अध्यक्ष गोमती नगर यानी कि लखनऊ को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। विशेष CJM अमित कुमार यादव द्वितीय ने यह भी आदेश दिया कि विवेचना के परिणाम से अदालत को भी अवगत कराया जाए। उन्होंने यह आदेश सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल की अर्जी पर, ये वकील साहब जिनका मैं नाम बता रहा था, अर्जी पर संज्ञान लेते हुए दिया है। इस अर्जी में दिलीप कुमार सिंह, अरुण यादव को विपक्ष पक्षकार बनाया गया है। अदालत में दाखिल इस अर्जी में कहा गया कि 20 मई 2025 को, अभी 1-2 महीने पहले, विपक्षी पक्षकारों ने अपने X हैंडल पर एक झूठी और फर्जी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जानबूझकर फोटो बनाकर उसे एक महिला ज्योति मल्होत्रा के साथ जोड़कर उसका गलत प्रचार किया गया। इस महिला को हाल ही में दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी से संबंध बनाए रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आपको याद होगा वो ज्योति मल्होत्रा क्या नाम था। झूठे प्रचार का उद्देश्य सपा की यानी कि देशद्रोह का जिस पर कुछ मामला, उसे समाजवादी के साथ जोड़ दिया जाए। लोकसभा में कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पर भी बैठे हैं, यानी कि हमारी लोकसभाओं में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग बैठे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और बाकी नेता भी कह रहे हैं। ये होता है।
तो गिरफ्तार किया गया उनको। कहा गया कि झूठे प्रचार का उद्देश्य सपा की छवि को धूमिल करना, पिछले दलित अल्पसंख्यक समाज के बीच नफरत फैलाना, लिहाजा इस मामले में विपक्षी पक्षकारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना, विवेचना करने का आदेश दिया गया। ये तो मैंने आपको दोस्तों खबर बताई है। अब थोड़ा सा ये देखिए आप, ये अखबार की दूसरी रिपोर्ट है कि सपा अभिवक्ता सभा की याचिका पर कोर्ट गंभीर, जो मैंने अभी आपको बताया। अखिलेश की फोटो महिला के साथ पोस्ट करने का मामला, ये पूरी तस्वीर है आपके सामने, मैं अखबार की कटिंग भी लगा देता हूँ। और दोस्तों ये तस्वीर हैं उन तमाम लोगों की। अब आप थोड़ा सा ये देख लें, ये पूरा का पूरा जो जजमेंट है वो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। चूँकि ये गोदी मीडिया तो इस प्रकार की बातें छापता इसलिए नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव का ये फ़ोटो, मैं आपको सिर्फ फ़ोटो स्टेटे लगा देता हूँ, ये लगा दिया गया है। ये तो बदनाम करने के लिए आगे आएगा, लेकिन जो गोदी मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया है, जब इन लोगों पर कोर्ट के शिकंजे कसते हैं, जागरूक व्यक्ति इनके खिलाफ खड़े होते हैं, उन खबरों को गोदी मीडिया इसलिए नहीं बताती क्योंकि इस तरह के लोगों को तो प्रवोक करने का प्रोग्राम ही है। मैं अब आपको नाम नहीं बताना चाहता, बस जोश ही बताना चाहता हूँ। सुबह सुबह वो उठते हैं और तमाम नोएडा के बागड़ बिल्लों को आदेश दे दिया जाता है कि किस एजेंडे पे आपको काम करना है। आपकी और मेरी समझ, आम आदमी की समझ ये होती है कि जब कोई मसालेदार खबर आती है तो उसे देख लेते हैं। अब अखिलेश यादव की यह तस्वीर किसी ऐसे महिला के साथ जो देशद्रोह के किसी मामले में है, क्या मकसद है इसका? कि अखिलेश यादव जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो मिशन पूरा ना हो। और ऐसे लोगों की तादाद कोई एक कम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है, छाए पड़े हैं। पहले तो हम सोचते थे कि सिर्फ मेनस्ट्रीम मीडिया ही गोदी मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कुकुरमुत्ते इतने ज़्यादा पैदा हो चुके हैं दोस्तों कि वो लोगों की पर्सनैलिटी को डिफेम कर रहे हैं। हासिल क्या है बताइए, ज़रा दिमाग लगाइएगा। अखिलेश यादव को बदनाम करना क्या मकसद है? मकसद ये है कि अपर समाधि के 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात हुई, इंटरव्यू एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि साहब आप ये बताइए, अपर समाज आपको वोट देना चाहता, चूंकि वो देख चुका भारतीय जनता पार्टी का सरकार क्या कर रही है, लेकिन उनके दिलों में डर ये बैठा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोगों के मद्देनजर माध्यम से कि समाजवादी आ जाएगी तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। और इस तरह के होर्डिंग्स योगी आदित्यनाथ ने लगाए भी थे। 2017 से माहौल, पहले का माहौल, एक टोपी वाला बंदा हाथ में मशाल लिए आगजनी कर रहा है। 2017 के बाद जब 2022 में चुनाव आए तो बताया कि 2017 का माहौल तो ये था, और अब माहौल ये कि वही टोपी वाला बंदा थाने में हाथ जोड़कर खड़ा है। बताइए, ये जताया गया, उन लोगों के दिल में डर समाया गया। तो अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं ये 100 नंबर में लेकर आया था, पुलिसिंग बहुत अच्छी हो गई थी, मैं भविष्य में आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि जिस प्रकार से मैंने पहले काम किया है इस तरह से मैं और काम करूंगा। लेकिन एक मुंह की बात एक होती है, हजार मुंह की बात हजार होती है। इस तरह के लोग जिनको ये जो जागरूक वकील हैं इन्होंने पकड़ लिया है, आदेश भी हो गए, बड़ी बात है और होना भी चाहिए। देश के अंदर ऐसे लोग जब खड़े होंगे तभी इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश होगा। मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज़ चलाता है, उसके खिलाफ गाजियाबाद का नरसिंह आनंद हो, कोई पिराची हो, कोई और हो, सारे भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक हो, उस बंदे के खिलाफ है, चूंकि वो फैक्ट चेकर है, इनके गुब्बारे की हवा निकाल देता है, लेकिन उसके साधन सीमित हैं। मैं आपको सिर्फ टेंडेंसी बताने के लिए हाजिर हुआ दोस्तों कि अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जो भी नेता आगे जाएगा, मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम करने में इनका हाथ, राहुल गांधी को राहुल पप्पू कहने में इनका हाथ, लालू प्रसाद को चार, मतलब ऐसी ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, स्टालिन, जो भी इस तरह के लोग हैं जो कमजोर की बातों को उठाते हैं, तो पता ये चलता कि उसकी पर्सनैलिटी को दागदार कैसे किया जाए। लेकिन शुक्र ये है, एक वकील साहब हैं मुस्तफ़ा, मैं नाम जहन से निकल रहा है, वो कह रहे थे हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, वाकई अभी तक इनके रास्ते खुले हुए हैं। हालांकि किस तरह से कोर्ट कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं ये भी आप जानते हैं, लेकिन लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं खड़े होकर के, जैसा कि मैंने इनके बारे में कहा, पाल साहब एडवोकेट, इन्होंने आवाज़ उठाई तो अब मुकदमा हो गया। अब बताना पड़ेगा इनका पूरा का पूरा कि आपने तस्वीरों को जोड़ करके अखिलेश यादव या एक कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति की बात उठाने वालों को किस प्रकार से बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये वाली बात तो दरअसल आग की तरह फैल चुकी है ना। अब ये मुकदमे की बात, सज़ा की बात बहुत कम लोग बता पाते हैं।
खैर, आपसे गुजारिश है इन खबरों को आगे बढ़ाएं। अच्छी खबर लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।